सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्मार्ट सिटी परियोजना है जिसमें हमारा बिलासपुर का भी चयन हुआ है। तो इसके लिए तैयारियां तो प्रशासन ज़ोरों शोरों से कर रहा है, लेकिन हम बीइंग नॉर्मल पब्लिक ये जानना चाहते हैं सर कि ऐसे कौन कौन से मुख्य मुद्दे और मुख्य चीज़ें हैं जिन पर अभी कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है ताकि हम टॉप 20 में आ सकें। जैसे हम सब जानते हैं बिलासपुर को जो स्मार्ट सिटी का पूरा देश भर का एक प्रतियोगिता चल रहा है एक तरफ से, उसमें पहला स्तर पे तो हम भी मतलब जीत के आए हैं अन्य शहरों की तुलना में, और ये कोई कम नहीं है। बिल्कुल बिलासपुर के जनताओं को, सभी नागरिकों को गर्व की बात महसूस करना चाहिए, लेकिन उसका अगले जाना और महत्वपूर्ण है। ये 98 शहरों से लेके वो केवल 20 शहरों को सुनने वाले हैं। अब उसमें हमें अपने मापदंडों को, अपना प्रस्तुतिकरण, हम क्या करना चाहते हैं उसके ऊपर निर्भर है। और स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल अधिकारी स्तर पे या शासन स्तर पे ही निर्णय होकर के होने वाला चीज़ नहीं है। इसमें उस शहर में रहने वाले सभी नागरिक स्वयं बताएंगे उन्हें क्या चाहिए। और स्मार्ट सिटी क्या होता है, इसका कोई डेफिनेशन कहीं नहीं है। स्मार्ट क्या होता है, जैसे आप स्मार्ट लग रहे हो, स्मार्ट दिख रहे हो, तो स्मार्ट क्या होता है? स्मार्ट का जो अर्थ है वो केवल पहनाव में नहीं होता। एक आदमी का अगर स्मार्ट बताते तो पहनाव में नहीं होता, या बाल में नहीं होता, या कोई मूछ दाढ़ी में नहीं होता। वो कैसे स्मार्ट होता है, उसका व्यवहार से भी होता है। उसका व्यवहार, व्यक्तित्व, और फिर पहनाव, और फिर उसका किस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज है, किस प्रकार की भाषा वो इस्तेमाल करता है, सब चीज़ों में होता है। वैसा ही अपना स्मार्ट सिटी में ऐसा कोई नया चीज़ हम आसमान से नहीं लाने वाले। तो पहला चीज़ तो यही होगा कि जो स्मार्ट सिटी होगा उसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो बेहतरीन होना चाहिए। उसमें जैसे पीने का पानी हो गया, शुद्ध पेयजल सबको मिल रहा है कि नहीं, कैसे मिलेगा, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इसमें भी दो पहलू होते हैं। जैसे एक तो कैसे जल, अच्छे जल, नल जल योजना बना करके कैसे जल का उपलब्धता होगी। दूसरा, कैसे हम कम से कम जल को उपयोग करेंगे। मतलब उसमें जल संवर्धन भी जो है एक पार्ट होता है जो जनता उपयोग करेंगे। जैसे हम सामान्य तौर पे हमारा ये रहता है मानसिकता कि कहीं अगर टैप नल टूटा हुआ है, पानी दिन भर बह भी रहा है, हम इंतजार करेंगे कि नगर निगम का कर्मचारी आ जाए उसको ठीक करने। बल्कि जल आपका है, शहर का है, सबका है, वो सबका संपत्ति है। जितना जल आज आप वेस्ट कर रहे हो उतना किसी न किसी एक लास्ट डे होता है ना, उसमें आपका कमी है। तो वैसा ही हर चीज़ को, जल हो, अच्छा बिजली आपूर्ति, अगर बिना कोई रुकावट की बिजली मिलना है तो हमको डिकंजेस्ट करना पड़ेगा। लोड के हिसाब से वहाँ ट्रांसफार्मर्स होना चाहिए, खंभों का जितना विस्तारीकरण होना चाहिए, उसमें लोगों को सहयोग भी चाहिए होगा, और अवैध कनेक्शंस नहीं होना चाहिए। तो स्मार्ट सिटी में हर आदमी को रहने का अधिकार है। वो अमीर गरीब छोटा बड़ा कोई वो नहीं है, लेकिन सबको अपना अपना हिस्से के बराबरी, बराबर अपने अपने तरफ से जो उनका भागीदारी होना चाहिए वो होना जरूरी है। स्मार्ट सिटी तब बनेगा जब हर एक बिलासपुरियन समझेगा कि ये मेरा शहर है और मेरा जो कर्तव्य होगा कि यहाँ मैं गंदगी नहीं करूँगा, किसी प्रकार का कूड़ा जो है कूड़ादान के अलावा कहीं नहीं फेंकूंगा। अब जैसे हम आगे चल करके डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने का प्लान बना रहे हैं, तो अगर सफल तभी होगा तो वो कचरा जो डोर टू डोर कलेक्शन का पूरा सहयोग करें। और जब उस तरह का कलेक्शन होगा उसमें आगे जा करके हमको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे भी काम करना पड़ेगा। जितना वेस्ट होते हैं उसको अपने घर के, उसमें सब्जियां जैसे जितना वेस्ट होता है उसको अलग हो, बाकी प्लास्टिक जो चीज़ें, ग्लास, इस तरह का आइटम अलग हो। इस प्रकार की प्लानिंग के साथ उसको करना होगा। तो शहर मतलब जो हम बात करते हैं प्रतियोगिता का, ये प्रतियोगिता में केवल कोई एक आदमी नहीं लड़ रहा है, कोई एक पॉइंट, एक बिंदु, एक समूह, एक कंसल्टेंट नहीं लड़ रहा है, ये तो पूरा शहर मिलकर लड़ रहा है। तो हमारा प्रतियोगिता, हमारा प्रतिस्पर्धा बाकी 98 शहरों के साथ है। तो यहाँ पर जितने 4 लाख से अधिक संख्या में जो लोग रहते हैं, प्रत्येक छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक का प्रत्येक व्यक्ति का इसमें भागीदारी होना है। मैंने जैसे कहा, जलापूर्ति, विद्युत, अच्छे सड़कें, पार्किंग व्यवस्थाएं, क्लीनलीनेस, किस प्रकार के सैनिटेशन व्यवस्थाएं यहाँ पर होगी। तो इसके साथ साथ और जो स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में उसके बाद बात आएगी। जैसे अगर आप बिजली बिल पटाने के लिए अभी कहीं लाइन में खड़ा रहना पड़ता है तो आपको स्मार्ट सोल्यूशंस मिलेगा
आप घर बैठे कर सकते हैं, कंप्यूटर का मदद से कर सकते हैं। आपका जल कर, संपत्ति कर, ये सब ऑनलाइन होगा। किसी प्रकार के प्रमाण पत्र आपको लेना है नगर निगम से हो या जिला प्रशासन से, वो पूरा ऑनलाइन तरीके से मिलेगा, ताकि कम से कम आपको अपने तरफ से एग्जर्ट करना पड़ेगा और अधिक से अधिक सुविधा आपको मिलेगा। लेकिन जो उसका इनिशियल तैयारी जितना होगी, प्लानिंग जितना होगी, उसमें सबका सब उसमें अगर भागीदारी देंगे तभी वो हो पाएगा। तो ये जो स्मार्ट सिटी का जो प्रतिस्पर्धा जो चल रहा है, जो मैंने कहा जितना मूलभूत सुविधाएं हैं ये तो रहेगा ही रहेगा, 8-9 बिंदु है उसमें, वो सब रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा बिलासपुर क्या और बताता है, हम ऐसा रहना चाहते हैं करके, जो आप ऐसे एक अनोखी बिंदु आप जो बताएंगे वो आपको जीत को ले जाएगा। और वो बिंदु हम तय नहीं करेंगे, वो बिलासपुर की जनता तय करेंगे। तो हम चाहते हैं बिलासपुर के सभी जनता सामने आए और अपना सुझाव दें। तो हमने फेसबुक में, ट्विटर में, हर प्रकार के जो सोशल मीडिया है उसमें स्मार्ट सिटी बिलासपुर का एक पेज, एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि जितने बिलासपुरियन हैं, जो नेटिजन्स हैं, जो अदरवाइज भी, सब अपने अपने भागीदारी दें। जो इस तरह का स्मार्ट मीडियम्स के माध्यम से संपर्क नहीं कर सकते, वो सिंपल लिखित में भी अपना सुझाव दे सकते हैं। तो आपका सुझाव हमारे पास आना है, बस वही है। अगर ये आ जाएगा तो हम समझते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बनने से कोई हमें रोक नहीं सकता। अब सबको शुभकामनाएं।